नमस्कार। किसी टेक्निकल कारण से मैं इस मंच से पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहा था। अभी मैंने पुनः प्रयास किया है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे अभी किसी की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। अन्य लोगों का भी मुझे अभी मैसेज प्राप्त हुआ है कि वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मैं इस मंच के संयोजक। हेलो। हाँ सर, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर? जी जी, ठीक है। तो मैं कमेंट मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। किसी कारण से मैं कमेंट नहीं देख नहीं पा रहा। जी हाँ, तो मैं काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। अक्सर लाइव में यह समस्या आती है कि किसी टेक्निकल व्यवधान के कारण कमेंट्स मुझे दिख नहीं पा रहे थे। अभी मैंने इस मंच के मुख्य संयोजक आदरणीय पाड़ी अलीगढ़ी जी से बात की तो स्पष्ट हो गया कि मैं मंच से जुड़ चुका हूँ। तो मैं इस ठिठोली हास्य व्यंग मंच के मुख्य संयोजक आदरणीय पाड़ी अलीगढ़ी जी का स्वागत करता हूँ। वंदन है। संयोजक आदरणीय त्रिलोकचंद फतेहपुरी जी का अभिवादन, और इस मंच के अन्य पदाधिकारियों को भी मेरा नमस्कार। अभी अगर कुछ लोग जुड़कर इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आशा है आगे भी कुछ लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बिना विलंब किए हुए मां वागेश्वरी की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। जी हाँ, अभी मुझे एक मैसेज मिला। आदरणीय राजेंद्र कुमार मिश्रा जी वो देख रहे हैं, ऐसा मुझे मैसेज। दो लोगों को मैं स्क्रीन पर भी देख पा रहा हूं। जी हाँ, हास्य कवि पाड़ी अलीगढ़ी जी का भी मैसेज आ गया। तो ठीक है, मैं बिना विलंब किए काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूं। शब्द निकले जब हृदय से देवी का आशीष हो, भाव अर्थ युक्त उद्गार में लयबद्ध संगीत हो। शब्द निकले जब हृदय से देवी का आशीष हो, भाव अर्थ युक्त उद्गार में लयबद्ध संगीत हो। व्यक्तिगत आक्षेप ना हो पर समाज को सीख हो। चित्त के सागर की तलहटी में मोती परिपूरित सीप हो। जग को अक्षर दान दे सकूं पर ना कहलाऊं दाता। वागीश्वरी करुणा बरसाकर अपना भक्त बना ले माता। वागीश्वरी करुणा बरसाकर अपना भक्त बना ले माता। हुंकार भरूं तो बजे नगाड़ा, राष्ट्रवाद का निर्बाध गीत हो। श्रृंगार पढ़े जब तन मन की भाषा, वृत्ति पर अंकुश गंभीर हो। फीकी उपमा से ना रचूं गाथा, सृष्टि का अनुपम प्रतीक हो। ब्रह्मांड में ढूंढूं कण की सत्ता, हर कण ब्रह्मांड में लीन हो। काव्य रसों में गोते लगाऊं, विविध विधा से बने नाता। वागीश्वरी करुणा बरसाकर अपना भक्त बना ले माता। वागीश्वरी करुणा बरसाकर अपना भक्त बना ले माता। शिखर पर धर्म ध्वजा फहराऊं, अनीति पस्त भयभीत हो। नित नित नूतन लक्ष्य भेदूं, लेखनी अचूक तीर हो। विवेचना के दृढ़ प्रतिमान गढ़ूं, कुतर्कों का मुख मलिन हो। दरबारों के राग न गाऊं, दीप आत्म प्रदीप हो। निर्भीक रेत पर चिन्ह उकेरूं,
लहरों से बचाना है त्राता। वागीश्वरी करुणा बरसा कर अपना भक्त बना ले माता। वागीश्वरी करुणा बरसा कर अपना भक्त बना ले माता। अपना भक्त बना ले माता। अपना भक्त बना ले माता। धन्यवाद। आप लोग अभी मुझे 7 लोग स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। आप सबों का आभार। और चूंकि कार्यक्रम के शुरुआत में मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था कितने लोग जुड़े हैं, तो 2-3 मिनट के विलंब से मैंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अभी आदरणीय हास्य कवि पालियरी गढ़ी जी, आपका मैसेज आया है, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजेंद्र कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। त्रिलोक चंद सेन फतेहपुरी जी, आपको भी मेरा प्रणाम। विनोद माहेश्वरी जी, जयंती प्रसाद जयंती, नमन है। रोशन लाल वर्मा जी, सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को मेरा प्रणाम। इसके अलावा मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं। आप सबों का आभार। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। और मैं पहली कविता आपको सुनाता हूं। इसका शीर्षक है बचपन का पिटारा। हम लोग जब भी कभी निराश होते हैं तो हमें एक बार अपने बचपन में झांक कर देखना चाहिए। अगर हम अपने बचपन में झांकेंगे तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं उस निराशा से उबरने का मार्ग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बच्चे निश्चल होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इसी को विषय बनाते हुए तो इसी को विषय बनाते हुए मैंने यह कविता लिखी। शीर्षक है बचपन का पिटारा। वक्त की आंधी में बहुत कुछ उड़ा है। वक्त की आंधी में बहुत कुछ उड़ा है। फिर भी बचपन वहीं पर खड़ा है। वक्त की आंधी में बहुत कुछ उड़ा है। फिर भी बचपन वहीं पर खड़ा है। डूबते मन को मिल जाता किनारा, जब ढूंढता हूं बचपन का पिटारा। जब ढूंढता हूं बचपन का पिटारा। आपका लाइव भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में हमारे सदस्य सुन रहे हैं, ऐसा पालियरी गढ़ी जी ने कहा है। धन्यवाद, आभारी हूं। तो मैं फिर से पढ़ता हूं। वक्त की आंधी में बहुत कुछ उड़ा है। फिर भी बचपन वहीं पर खड़ा है। डूबते मन को मिल जाता किनारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। शरारत में भी दिखे भोलापन। शरारत में भी दिखे भोलापन। परायों से भी लगे अपनापन। गिरकर उठने की अद्भुत कला, रोते को हंसना सिखाता है बचपन। भुलाकर विफलता संभलता दोबारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। और इसी बीच में हमारे मित्र देवानंद झा जी भी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। न छोटा कोई न कोई बड़ा है। न छोटा कोई न कोई बड़ा है। नफरत का बीज न मन में पड़ा है। न छोटा कोई न कोई बड़ा है।
नफरत का बीज न मन में पड़ा है, अमीरी गरीबी की ना कोई चर्चा, सुदामा का टंडुल पाने कान्हा अड़ा है, जो भी मेरा वो लगता तुम्हारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। अकेले खड़ा मित्र की राह निहारे, अकेले खड़ा मित्र की राह निहारे, कभी देखता सूर्य कभी गिनता तारे, नहीं छोड़ता उस अंतिम पहर तक, नए खेल का चित्र मन में उभारे, डगमगाते हौसले को मिलता सहारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। कभी सच बोला कभी बातें छुपाई, ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ बचपन में, कभी कभी परिस्थितिवश हमें झूठ भी बोलना पड़ता था। कभी सच बोला कभी बातें छुपाई, कई अवसरों पर हुई जमकर पिटाई, भले पीड़ा में दिल फफक कर रोया, रिश्तों के दरमिया नहीं कोई खाई, विरोधी भी लगने लगता है प्यारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। और बच्चों के खेल देखिए कैसे निराले होते हैं। बकरे की सवारी पिल्ले का घर, बकरे की सवारी पिल्ले का घर, मिट्टी की रोटी गुड़िए कावर, बकरे की सवारी पिल्ले का घर, मिट्टी की रोटी गुड़िए कावर, तितलियों के पंखों पे सपनों की दुनिया, नए राहों पर ना भटकने का डर, कल्पना के क्षितिज पर चमके सितारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। बिन पहिए की गाड़ी बिन जूते का राजा, बिन पहिए की गाड़ी बिन जूते का राजा, डब्बे की ढोलक पत्ते का बाजा, जयकारे लगाती प्रजा बावरी सी, बटे खूब लड्डू बटे खूब खाजा, हर चुनौती से हंसकर लड़े मन हमारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा, जब खोलता हूं बचपन का पिटारा। धन्यवाद। और इस बीच में बहुत सारे लोग इस मंच से जुड़ गए हैं। विनोद माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है। जयंती प्रसाद जयंती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रूनी और मिल्टन ये दोनों देख रहे हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। रोशन लाल वर्मा जी, आपको नमन है। बाबूलाल छगानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और नरेंद्रनाथ गुप्ता जी, आप जुड़े हुए हैं। विनोद माहेश्वरी जी, गाफिल स्वामी जी, प्रणाम। अशोक गुप्ता बंधु इंग्लैंड से,
स्वागत है आपका। वीना सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं न्यू जर्सी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुधा बशोर सौम्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहेंगे। और चूंकि बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और अगर मैं सभी कमेंट्स को पढूं तो इसमें बहुत सारे समय की बर्बादी होगी, तो मैं इस कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद निसंदेह सभी कमेंट्स को पढ़कर और आपका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो मुझे क्षमा करें और मेरा आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को देखें और इसके अंत तक बने रहें, मेरी हौसला अफजाई करते रहें। अगली कविता जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसका शीर्षक है सफलता का गुर। एक अलग विषय पर मैंने इस कविता को लिखा था। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों से लोग यह सवाल पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, और बच्चे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। हकीकत में बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि इंजीनियर का क्या काम है, डॉक्टर का क्या काम है, पर उनके दिमाग में शुरू से, बचपन से इस बात को भर दिया जाता है कि तुम्हें बड़ा होकर यह बनना है, तुम्हें बड़ा होकर यह बनना है, तुम्हें यह करना है। एक सांचे में ढालने का प्रयास किया जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को विकास का पूरा अवसर देना चाहिए और उनकी क्षमता के आधार पर बाद में यह निष्कर्ष कर लेना चाहिए कि इसे किस क्षेत्र में जाना है, या बच्चा स्वयं समझदार होने के बाद यह डिसाइड करे कि उसे किस फील्ड में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। तो इसी को मैंने विषय बनाया है कि सफलता के शिखर पर हो संतान, हर मां बाप का यही सपना। सफलता के शिखर पर हो संतान, हर मां बाप का यही सपना। दिनकर सा दमके गगन में, खूब करे नाम रोशन अपना। कुंदन सा चमके जीवन, चाहे पड़े जितना भी तपना। बंजर धरती की छाती फोड़, सीखे अंकुर निर्विघ्न पनपना। पर चाह लेने मात्र से सघन वृक्ष का नहीं होता विकास। भूमि को उर्वर बनाने का स्वयं भी करना पड़ता है प्रयास। सतत प्रसार के लिए आवश्यक समुचित जलवायु प्रकाश। विषम परिस्थिति में तरवर का बढ़ना, न्यूनाधिक कोरा कयास। अगर अचानक से जीवन में उथल पुथल मच जाए कम उम्र में, तो उन सपनों का क्या होगा? बहुत कम लोग हो पाते हैं जो उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। तो समय के पहले किसी को वैसा सपना नहीं दिखाना चाहिए जिसे पूरा करना संभव ना हो। समय आने पर, अनुकूल समय आने पर ही सपना दिखाना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए। असमय आर्थिक सामयिक संघर्षों का निश्चय दुष्प्रभाव पड़ता है। व्यग्र भ्रमर का क्रूर प्रहार सह पुष्प खिलने से पहले झड़ता है। लक्ष्य की ओर बढ़ता पग प्रतिपल पंख में गड़ता है। बिड़ले ही गुदड़ी के लाल यहां, जो लाल रंग से लड़ता है। कुमुद का जाल फैलाना है तो शैवाल का अंश मिटाना होगा। लक्षित मार्ग की बाधाओं को आगे बढ़कर हटाना होगा। निश्चय ही मंजिल पाएगा वो, यह विश्वास जगाना होगा। सपना यदि दिखाया है तो सही राह भी दिखाना होगा। विभिन्न मस्तिष्कों की अपनी क्षमताएं और स्तर। अगर किसी कलाकार को डॉक्टर बना दिया जाए जबरदस्ती, तो वो कितना अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। और किसी डॉक्टर को जिसमें वह गुण है, उसे जबरदस्ती अगर पेंटर बनाने का प्रयास किया जाए, बहुत मुश्किल होता है। विभिन्न मस्तिष्कों की अपनी क्षमताएं और स्तर। किसी विषय में रुचि अधिक और किसी में कमतर। अरुचिकर विषयों को थोपने का परिणाम होता है बदतर। इच्छित क्षेत्र ही मिटा सकती है असफलता सफलता का अंतर। सौहार्दपूर्ण हो माहौल गृह का।
सौहार्दपूर्ण हो माहौल गृह का, श्रेष्ठ लोगों से बढ़ाएं संगत, पथभ्रष्ट विचारकों को साधने की कला से कराएं अवगत, मस्तिष्क में पनपते सृजन भाव का जिज्ञासा से करें स्वागत, तभी बनेगा अर्जुन सा वो एक निष्ठ गुरु पारंगत। धन्यवाद। और इस बीच में प्रकाश चंद्र पराशर जी आप उपस्थित हुए हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कई श्रेष्ठ कवि इस मंच से जुड़े हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। मास्टर लाल जी वर्मा, प्रणाम। जी हाँ, तो मैं इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूं और अब मैं आपको एक अलग विषय से जोड़ता हूं। एक कविता मैंने, एक गीत मैंने लिखा और इसका शीर्षक रखा गुस्से को प्यार दो। इसमें एक नायक अपनी नायिका से यह आग्रह कर रहा है कि वह उसके गुस्से को भी थोड़ा स्वीकार करे और उसे स्नेह दे, ताकि गुस्सा बढ़कर बृहत रूप ना ले। ऐसी परिस्थिति हम लोगों के जीवन में कई बार आ जाती है। तो इसका उपाय भी वो बता रहा है कि गुस्से को शांत करने का तरीका क्या है। और इसमें इस गीत में वह नायक गुस्सा आने का कारण, किन परिस्थितियों के कारण गुस्सा आता है, यह भी बताने का प्रयास कर रहा है और अपनी कमजोरी को अपनी मजबूरी बताते हुए वह नायिका से कुछ आग्रह कर रहा है। आप सुने। जी। अगर आलिंगन मेरा प्यार है तो, वह नायक अपनी नायिका से कह रहा है, अगर आलिंगन मेरा प्यार है तो मेरे गुस्से को भी कुछ नाम दो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। अगर आलिंगन मेरा प्यार है तो मेरे गुस्से को भी कुछ नाम दो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। और वह बताने का प्रयास कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आने का मूल कारण क्या होता है। चेतना और अवचेतना में दबी है अनंत कहानियां। चेतना और अवचेतना में दबी है अनंत कहानियां। कुछ किस्सों में हसीन यादें, कुछ में घातक बेईमानियां। प्रचंड गाथाओं के आघातों से अक्ल पे गिरने लगते ठनके, बिखरने लगते टूट टूट कर मन की माला के प्यारे मन के। चढ़ने लगता ऊपर कोप, पकड़े भ्रम जाल का घेरा। चढ़ने लगता ऊपर कोप, पकड़े भ्रम जाल का घेरा। चिंतन में दृष्टि का लोप, बढ़ने लगता घना अंधेरा। अगर दिन ढलते ही तम छाए तो, अगर दिन ढलते ही तम छाए तो तुम मदमस्त सुहानी शाम दो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। और वह यह मानता है कि गुस्सा एक उसकी कमजोरी है, परंतु वह उसे अपनी मजबूरी बताने का प्रयास कर रहा है। कैसे, देखिए। चाहता तो नहीं हूं पर क्रोध आ ही जाता है।
चाहता तो नहीं हूं पर क्रोध आ ही जाता है। धूप से चिढ़कर गगन में बादल छा ही जाता है। बरसने के आवेग में थमना भूल जाता हूं। बरसने के आवेग में थमना भूल जाता हूं। भाव समर्पण का मगर नमना भूल जाता हूं। यूं तो हरना चाहता हूं मैं धरा के ताप को। यूं तो हरना चाहता हूं मैं धरा के ताप को। पर भुगतना पड़ता है पंकिल सतहों के शाप को। अगर मैं शापित घन बनूं तो, अगर मैं शापित घन बनूं तो तुम बहते पवन से काम लो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। जब व्यथित या कुपित दिखूं तो मुझे कस कर बाहों में थाम लो। मुझे कस कर बाहों में थाम लो। मुझे कस कर बाहों में थाम लो। रामकरण साहू सजल जी इस मंच से जुड़े हैं। वरिष्ठ कवि, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय प्रकाशन पराशर जी का लगातार मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हास्य कवि पाड़ी अलीगढ़ी जी, इनका भी निरंतर स्नेह मुझे मिल रहा है। त्रिलोकचंद सेन जी, मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, आपका भी स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। आलोक कुमार यादव जी भी जुड़े हुए हैं, अभिवादन है आपका मित्र। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता भट्ट पुष्प जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। बहुत सारे लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं और मुझे अपना स्नेह प्रदान कर रहे हैं, मैं आभारी हूं। मैं इस गीत के बाद आपको पुनः एक रचना से जोड़ता हूं। इसका शीर्षक मैंने रखा है किसान की गृहस्थी। अक्सर हम लोग जब कुछ सोच रहे होते हैं तो एक घटना से दूसरी घटना के बारे में, फिर तीसरी घटना के बारे में एक श्रृंखला बन जाती है और सोचते 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 हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं चिंतन में, पता ही नहीं चलता। कुछ वक्त के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे कितना कुछ हमने सोच लिया इस बीच में। तो ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूं। एक किसान जो कि अपने खेत की पगडंडी पर बैठा हुआ है और वह कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है, यह इस कविता के माध्यम से आप सुने। राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, आपका आशीर्वाद मिला, आभारी हूं। तो वह किसान अपने खेत की पगडंडी पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। बैठा पगडंडी पर सोचे अन्नदाता, बैठा पगडंडी पर सोचे अन्नदाता, मेरे बारे में क्यों ना सोचे विधाता। खड़ी फसल से क्षितिज तक नजरें दौड़ाता, उमड़ते मेघ का तांडव देख हृदय घबराता। अगर फिर से बरस जाएगा बदरा, वह किसान सोच रहा है, अगर फिर से बरस जाएगा बदरा, खलिहान तक ना जाएगा एक कतरा। क्यों मंडरा रहा भारी बारिश का खतरा, है शनि का कोप या भारी है भदरा। पिछले बरस पड़ी थी सूखे की मार, पिछले बरस पड़ी थी सूखे की मार, अब की विपदा लाएगी पानी की धार। मेहनत करके भी जाता हूं किस्मत से हार, मीठे सपनों की हकीकत है छार ही छार। क्या क्या ना स्वप्न संजोया था, क्या क्या ना स्वप्न संजोया था, गृहस्थी की गठरी को पलकों पर ढोया था। याद नहीं मुझको
कब चैन से मैं सोया था। मैंने अन्न नहीं अरमानों का बीज बोया था। पर जब आने वाली थी सुख की बेला, तभी नियति ने क्रूर खेल खेला। शायद अब ना हाथ लगे एक ढेला, दुर्भाग्य ने फिर से कर्ज के दलदल में धकेला। और एक किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है और इसके बावजूद अगर उसे खेती धोखा दे और वह फिर से कर्ज में चला जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, सुने। उधार चुकाने का जिनसे किया था वादा, उधार चुकाने का जिनसे किया था वादा, अब हर रोज कैसे उनका सहूं तगादा। कर्ज के बढ़ते भार ने भरोसे का किया बुरादा। अब घर गिरवी रखे बिना कहां से धन लाऊं ज्यादा। मुझे सताती घर की चिंता, घर वालों को मेरा ध्यान। मुझे सताती घर की चिंता, घर वालों को मेरा ध्यान। मेरी पीड़ा कम करने को सब बन जाएंगे अनजान। कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई, कैसे होगा कन्यादान। वे मुझे सांत्वना देकर कहेंगे, सब ठीक करेंगे भगवान, सब ठीक करेंगे भगवान। घुमक्कड़ कवि श्री गाफिल स्वामी जी, आप इस मंच से जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देवांश्री माहेश्वरी जी इस मंच से जुड़ी हुई हैं, नमन है। उर्मिला पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संगीता चौबे पंखुड़ी जी कुवैत से जुड़ी हुई हैं, आभारी हूं। रोशन लाल वर्मा जी के लगातार कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आपका भी स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, नमस्कार, धन्यवाद। गिरीश पांडे जी भी इस मंच से जुड़े और मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अब मैं पुनः आपको एक गीत से जोड़ना चाहूंगा। मैं पुनः आपको एक गीत से जोड़ता हूं और शीर्षक है पिता के जज्बात। पिछले 2 वर्ष पूर्व एक पुस्तक आई थी, ओ पिता शीर्षक से। इसमें पिता पर केंद्रित बहुत सारे कविताओं का संकलन है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी इस रचना को भी उसमें स्थान दिया गया, तो मैं वही रचना आपके सामने पढ़कर अभी सुनाता हूं, पिता के जज्बात। स्नेह दर्शाने का तरीका सबसे हटकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर। और यही एकमात्र ऐसा कारण है जिस कारण कि उनकी संतान बहुत लंबा समय बीतने के बाद ही यह समझ पाते हैं कि उनके पिता ने उनके लिए क्या किया है या उनके पिता का अहमियत उनके जीवन में क्या है, क्योंकि पिता जल्दी अपने भावना को कहकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। स्नेह दर्शाने का तरीका सबसे हटकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर। नियम कायदों की सूची प्रकाशक, अनुशासन के सिद्ध उपासक। नियम कायदों की सूची प्रकाशक, अनुशासन के सिद्ध उपासक। निगरानी रखे बनकर प्रहरी, सदैव जागरूक सशक्त प्रशासक। बागडोर को संभाले रहते कसकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर। संतान छुए नित नई ऊंचाई, न्यौछावर उन पर सारी कमाई। संतान छुए नित नई ऊंचाई, न्यौछावर उन पर सारी कमाई। भविष्य के निर्माण की खातिर भाग्य से ठनी रहती लड़ाई।
सुमन बिछाते कांटों पर चलकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर। फूटने को व्याकुल कुंपल, उनकी भी अपनी कुछ भावनाएं होती है, उनकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होती है, मगर एक पिता अपने समस्त इच्छाओं का दमन करता है अपनी संतान की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए। फूटने को व्याकुल कुंपल, कूकने को आतुर कोयल, फूटने को व्याकुल कुंपल, कूकने को आतुर कोयल, इच्छाओं पर परते डाले, छुपाते सीने में भाव कोमल, मन ही मन मुस्काते खुद को ठग कर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर। तय करते ही पुत्री का नाता, देखिए विडंबना देखिए, तय करते ही पुत्री का नाता, याचक बन झुक जाते दाता, तय करते ही पुत्री का नाता, याचक बन झुक जाते दाता, ऊपर ऊपर उल्लास दिखाते, भीतर ही को कुछ ना भाता, छिपकर सबसे आंसू बहाते जमकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर। सदा ही रहते अबुझ पहेली, भावना घुमड़ती रहती अकेली, सदा ही रहते अबुझ पहेली, भावना घुमड़ती रहती अकेली, शाखाएं चहुदिशा में बढ़ती, जड़ों को थामे रहती हथेली, लहरों से टकराते चट्टान बनकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर, पिता जज्बात नहीं जताते कहकर। इस बीच में देवांशी माहेश्वरी जी मन से जो है आपका वंदन है। आदरणीय त्रिलोकचंद सेन जी, आप इस गीत की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद आपका मिला, मेरा सौभाग्य। और हरीश हर्षित जी इस मन से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर मुकीम सिद्दीकी जी, आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार कमेंट से आपने मेरी हौसला अफजाई की है, मैं आभारी हूं। और अब मैं पुनः एक कविता से आपको जोड़ता हूं। इस बीच में समय भी तकरीबन 40 मिनट का समय बीत चुका है, तो मैं एक दो रचना सुना करके आपसे विदा लूंगा। और एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, मैंने इसका शीर्षक रखा स्वाभिमान। मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा। स्वाभिमान से समझौता करने से बढ़कर कोई पाप नहीं, स्वाभिमान से समझौता करने से बढ़कर कोई पाप नहीं, पर घास की रोटी जो खा जाए हर कोई प्रताप नहीं। मान गवाए मान सिंह से भरी पड़ी है यह धरती, फेंके टुकड़ों को सौभाग्य समझने में जिनको संताप नहीं। गीदड़ भपकी देने वाले गीदड़ ही साबित होते हैं, गीदड़ भपकी देने वाले गीदड़ ही साबित होते हैं। सपनों में भी काल दिखे तो हाथ जोड़कर रोते हैं, नीति की लंबी टिंग हाँककर, रण की ज्वाला भड़काकर, युद्ध क्षेत्र में सहमे सहमे सुलह के बीज बोते हैं। अकेले पड़ जाने का डर जब मन में बैठ जाता है, अकेले पड़ जाने का डर जब मन में बैठ जाता है, खुले अंबर के नीचे भी कोई द्वार नजर नहीं आता है। किसी चुनौती से घबराकर जो हार ना माने कभी, वही वीर अभिमन्यु सा परम पद को पाता है।
अकेले रहना कोई पाप नहीं, अकेले रहना कोई पाप नहीं, ना यह चिंता की है बात। छोटे दीपक से हार माने काली घनी अंधेरी रात। अपना कर्म हो ऐसा कि खुद से मिल सके नजर, भले दुनिया की नजरों में यह कहलाए शय या मात। सिद्धांत दिखे जब खतरे में तो कहें वही जो लगे उचित। सिद्धांत दिखे जब खतरे में तो कहें वही जो लगे उचित। तर्क की सार्थकता से धर्म नीति हो जाए पुलकित। भीड़ तंत्र का हिस्सा बनकर तो कायर भी चल लेते हैं। सत्य की राह पर चलने वाले संघर्षों से ना होते विचलित। धर्म के पालन में तन को पीड़ा पर मन को मिलता है आराम। धर्म के पालन में तन को पीड़ा पर मन को मिलता है आराम। जो राज छोड़कर वन वन भटके वही कहलाए पुरुषोत्तम राम। मर्यादा है जिनकी पूंजी, मर्यादा ही जिनका अभिमान। सूर्य चंद्र से भी ज्यादा उज्जवल अलौकिक उनका नाम। धन्यवाद। लगातार आप सब के कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए। आभारी हूं, मैं आप सबों का आभारी हूं। और अब एक अंतिम गीत सुनाकर मैं आपसे विदा लूंगा। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का समापन मैं एक गीत के साथ करूं। इसका शीर्षक मैंने रखा है अधजल गगरी। दूब इठला कर लहरा रहे हैं, अधजल गगरी छलक रही है। दूब इठला कर लहरा रहे हैं, अधजल गगरी छलक रही है। फूलों के महक की अनदेखी कर मंजरी पर बस बहक रही है। दूब इठला कर लहरा रहे हैं, अधजल गगरी छलक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बर बस बहक रही है। जिसने बदला विधि का लेखा, नहीं निहारे भाग्य की रेखा। जिसने बदला विधि का लेखा, नहीं निहारे भाग्य की रेखा। धीरज धरे संकल्पों ने पत्थर को भी घिसते देखा। लेकिन पट्टों से लिपटी आंखें, लेकिन पट्टों से लिपटी आंखें भ्रमित निरंतर फड़क रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बर बस बहक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बर बस बहक रही है। जो मोती पाने को सागर छाने, वो नाकामी का पीर भी जाने। जो मोती पाने को सागर छाने, वो नाकामी का पीर भी जाने। जाने अनजाने राह की मुश्किल, उखड़े कदम पर हार न माने। उनकी क्षणिक विफलताओं पर, उनकी क्षणिक विफलताओं पर कुछ चपल जिह्वा लपक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बर बस बहक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बर बस बहक रही है। और इस बीच में उर्मिला पांडे जी जुड़ी हुई हैं।
प्रणाम। नियति का पहिया जब भी घूमे, शिखर पे बैठा धूल को चूमे। नियति का पहिया जब भी घूमे, शिखर पे बैठा धूल को चूमे। काल चक्र की गति के संग संग कर्मनिष्ठ मस्ती में झूमे। आंच पे स्वर्ण कंगन देख, आंच पे स्वर्ण कंगन देख, कांच की चूड़ी खनक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बरबस बहक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बरबस बहक रही है। जननी से ही करके छल, रोके रश्मि को मेघों का दल। जननी से ही करके छल, रोके रश्मि को मेघों का दल। खुद की भ्रामक उपलब्धि को समझे सृष्टि का अद्भुत बल। नभ का तमहरण करने, नभ का तमहरण करने, गरज दामिनी चमक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बरबस बहक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बरबस बहक रही है। ईंट पत्थर की नई दीवार, मृतका गृह को समझे बेकार। ईंट पत्थर की नई दीवार, मृतका गृह को समझे बेकार। काया की मूल प्रकृति भूल, कमजोर करे अपना आधार। सदियों से सेवित संस्कृति, सदियों से सेवित संस्कृति, तरुणाई को खटक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बरबस बहक रही है। फूलों की महक की अनदेखी कर मंजरी बरबस बहक रही है। मंजरी बरबस बहक रही है। मंजरी बरबस बहक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रोशनलाल वर्मा जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, और इस बीच में उर्मिला पांडे जी जुड़ी हैं। बहुत सुंदर आपने कहा है। आदरणीय त्रिलोक चंद्र सेन जी, आपने भी अपना आशीर्वाद मुझे दिया, मैं आभारी हूं। राकेश रोशन जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं। आप लोग इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहे, और अब चूंकि 8:50 से ज्यादा का समय हो गया है, तो समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आप सबों से विदा लूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।